नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करूंगी। करंट सिचुएशन आपकी क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, एंड पर्सन भी क्या सोचते हैं आपको लेके, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ओवरऑल सिचुएशन, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिटेल्स में अगर अपॉइंटमेंट चाहते हैं, रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, मतलब पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड एक चीज़ स्कॉर्पियो कहना चाहूँगी कि जो नंबर दिए गए हैं वो जस्ट नॉर्मल टॉक के लिए नहीं होती हैं। तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते हो एंड कराना उन्हें रीडिंग्स नहीं रहता है, बस जस्ट सिंपल कहते हैं ना, सिर्फ कॉल पे कॉल टेक्स्ट करते रहते हैं। एंड प्लीज़ ना करें, उससे डिस्टर्बेंस होती है, ना कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि मत कीजिए। कुछ लोग खामखा सिर्फ फालतू के कहते हैं ना कॉल्स करते हैं एंड कुछ नहीं रहता है हमें करना, कोई रीडिंग्स नहीं कराना रहता है। तो प्लीज़ रीडिंग पर्पस के लिए ही है, अदर किसी चीज़ों के लिए नंबर नहीं शेयर की गई हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, गाइडेंस में क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship what is truly sacred. Okay. डिवाइन ने कुछ रिश्ते बनाए होते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें सच्चाई से कहूँ तो एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड एक ट्रू रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है, सच्चा प्यार अगर कहते हैं ना, तो रेस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी एक लाइफ अच्छे वे में कहूँ तो चलती है। या दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना, सच्चा प्यार रखने के लिए इज्जत होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोनों एक दूसरे को इज्जत दीजिए तो इससे और ब्यूटीफुल ऑराज क्रिएट होंगे एंड लव लाइफ और ब्यूटीफुल होगी। देखती हूँ आप किस एनर्जीज में हो, आपकी प्रेजेंट फेज क्या है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप ब्यूटीफुल एनर्जीज में तो हो, कुछ या कमिटमेंट चाहते हो, शादी, मैरिज या लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट, ये सब चीज़ों की एनर्जीज हैं आपकी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग का हो सकता है कि पुराने जिनके साथ में संबंध थी वो संबंध खत्म होके न्यू संबंध में जा रहे हो, नए फेज में जा रहे हो, नई वजह से नई किसी लोगों से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही हैं। एंड बट फ्यूचर्स को लेके कहूँ तो आप वरीड हो। कुछ लोगों की हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे अगर, एंड फैमिलीज किसी और को आपको इंट्रोड्यूस करा रही है, उनसे कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर आपकी कहूँ खुद से चाहत किसी की तरफ में न्यू एक लव आता हुआ दिख रहा है, न्यू कम्युनिकेशन, या फिर कहूँ ये सोशल मीडिया से भी हो सकता है, वो फेस देख रहे हो। एंड या फिर किसी की तरफ से कहूँ तो ये मैरिज भी हो सकता है, वहाँ बातें भी हो रही हैं। या फिर अगर लॉन्ग टर्म में एक ही पर्सन के साथ में हो आप, तो वहाँ पे फ्यूचर्स को लेके कहूँ तो थोड़ा सा आपको असमंजस में हो आप कि फ्यूचर्स क्या होगा। या कोई तीसरा ऐसा है तो आपको लग रहा है कि वो तीसरा कहीं कुछ फ्यूचर्स ख़राब तो नहीं कर देगा, तो उस सिचुएशन में आपकी एनर्जीज आ रही हैं, बट हो ब्यूटीफुल एनर्जीज में, बट फ्यूचर्स को लेके वरीड हो। एंड किसी तीसरे को शायद ना पसंद करते हो, या आपको लगता है कि कहीं ऐसा भी, अगर मैं ये भी कहना चाहूँ तो आपको लगता है कि हो सकता है कहीं प्रेजेंट पर्सन की लाइफ में तो कोई नहीं है। उन सब चीज़ों पर कुछ लोगों के लिए न्यू लव, एंड कुछ लोगों के लिए अगर सेम पर्सन के साथ में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे फ्यूचर्स को लेके कुछ चीज़ों में आप उलझ रहे हो, या कमिटमेंट या कुछ चीज़ों को लेके। देखते हो पर्सन क्या सोच रहे हैं। पर्सन 4 ऑफ कप्स, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो जो कमिटमेंट शायद आप चाहते हो उस वो कमिटमेंट शायद पर्सन नहीं दे रहे हैं, उस वजह से थोड़े से स्टक हैं, पर्सन स्टक एनर्जीज में हैं, या रिजेक्शन या कुछ ऐसी, या आप कुछ अलग वे में बातें कर रहे हो, तो वहाँ पे पर्सन की आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो वो स्टक हो जा रहे हैं एंड ये कंफ्यूज्ड हैं पर्सन आपके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कंफ्यूजन्स फॉर पास्ट चीज़ों को लेके भी, या दिल से कहूँ तो लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके शायद। ओके, जगलिंग इन 2 फेज,
टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अगर कहूँ तो वो जगल कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई तीसरा है जिसकी वजह से जगल फेज हो रहा है आपका। आप हो अच्छे एनर्जीज में, बट स्टिल कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड कोई तीसरा यहाँ पे, बिकॉज आपके भी लाइफ में कोई फ्यूचर्स में एक तीसरे की आप सोच रहे हो कि वो पर्सन कहीं कुछ गलत तो नहीं कर देगा या कर देगी, जो भी है जेंडर चाहे जो भी है। पर्सन भी कहूँ तो डुअल फेज में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, वो भी हो सकता है। ओके, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एंड कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो एंड वो पर्सन को शायद फ्यूचर्स में निकालना चाहते हो, एंड आप उस पर्सन से जुड़ना चाहते हो, एंड उस वे में बातें भी होती हैं, लेकिन पर्सन यहाँ पे आपके पर्सन जो प्रेजेंट जो भी हैं वो थोड़े से इनसिक्योर हैं। या फिर अगर कोई और नहीं है लव लाइफ में, अगर ये मैरिड नहीं है, ये दोनों एक तरह से हो, तो आपको लग रहा है, अगर कहूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके चिंता हो रही है, एंड आप डिटरमाइंड हो, करना चाहते हो सब चीज़ों को, लेकिन पर्सन को लग रहा है कि क्या चीज़ें वर्कआउट होंगी, क्या ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का, एंड दो राहे पे पर्सन है। असमंजस, दिल में भी असमंजस है, दिमाग में भी कुछ चीज़ें तीसरी घर कर गई हैं। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन ही है जिसके वजह से कुछ परेशानियाँ हैं, एंड फ्यूचर्स में वो पर्सन कुछ आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि फ्यूचर्स में कहीं वो पर्सन कुछ गलत तो नहीं कर देगा, एंड आपके पर्सन के लाइफ में लग रहा है कोई और एक है जिनको वो शायद छोड़ना भी चाहते तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को उनको समझाने की कोशिश है वो भी नहीं हो पा रहा है, कुछ तो है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्कआउट, एक्शन में कहूँ तो स्लो हो जा रहे हैं वो, यानी कि जो सडन आप करना चाहते हो वो पर्सन सडन नहीं हो पा रहा है पर्सन की तरफ से। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यानी कि आप कुछ क्विक करना चाहते हो, पर्सन क्विक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ मेजर, कुछ चेंजेस या कुछ डिसीजन या कुछ आप जो कमिटमेंट वो आप क्विक चाहते हो, एंड ये क्विक नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। ओके, द स्टार्स, आपकी एनर्जीज कहूँ तो आप हील कर रहे हो अपने आप को समझा रहे हो। यहाँ अगर कहूँ ना तो आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि होगा, बेटर होगा, एंड हील हो, या अब आप वेट एंड वॉच भी कर रहे हो, एंड वेट एंड वॉच आपको लगता है कि शायद यही करना बेटर है, वो सिचुएशन है। हीलिंग ऑरास में हो आप। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे इनकी भी एनर्जीज तो स्लो हैं, बट कुछ डिज़ायर्स हैं, जो विश है आपको लेके, वो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट या इमोशंस या जो कमिटमेंट, जो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं प्रेजेंट फेज में, बिकॉज इनकी सारी एनर्जीज में स्लोपन है, एंड वो चीज़ें आपके तरफ की हैं ज़रूर, ब्यूटीफुल होना चाहते हैं आपकी तरफ में। यहाँ पे रिकन्सिलेशन, या मतलब अगर बातें होती भी हैं सही से, या जो चाहत एक्सपेक्टेशन को ना, वो डिज़ायर्स वो रखते हैं, वो विश पूरा करना चाहते हैं। जो आपकी विश है, कमिटमेंट आपके पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसलिए स्लो एनर्जीज में है। एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले अगर पर्सन हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं, अदर के भी हो सकते हैं, बट अगर ज़्यादातर चांसेस कहूँ मीन्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, बट कार्ड्स में जो कॉम्बिनेशन दिख रही है वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कि अगर पर्सन से ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये सिचुएशन मैचेबल हो। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।